खबर इसराइल से आई कि इसराइल ने कनाडा के वफ्द को मकबूजा मगरबी किनारे का दौरा करने से रोक दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? और ऐसा नहीं है कि पहली बार कनाडा के वफ्द को रोका गया है। इससे पहले भी इस तरह की खबरों को आपने सुना होगा। ना सिर्फ वफ्द बल्कि हमने देखा कि जो इमदादी कारवां होता है, इमदादी टैंकर्स होते हैं, उन्हें भी इसराइल की तरफ से रोका गया। लेकिन कनाडा के वफ्द को क्यों रोका गया और इस वफ्द में कौन कौन मेंबर शामिल थे, इसकी पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए हम आपको देंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका। खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। इसराइल ने आखिर कनाडा के वफ्द को क्यों दाखिल होने से रोका, आखिर इसके पीछे की वजूहात क्या है, इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे पूरी कहानी। इसराइल ने मंगल को कनाडा के एक निजी वफ्द को मकबूजा मगरबी किनारे में दाखिल होने से रोक दिया। इस वफ्द में कनाडा के 6 अरकान पार्लियामेंट थे, यानी 6 एमपीज थे। कनाडा में इस्राएली सिफारत खाने ने कहा इस ग्रुप को इस्लामिक रिलीफ वर्ल्ड वाइड नामी एक गैर सरकारी तंजीम से रवाबित की वजह से दाखिले से मना कर दिया। देखिए, इसराइल का भी तर्क सामने आ गया है कि उसने क्यों मना किया गया, और इसकी तफसील ये है कि 6 सांसद थे कनाडा के जो इसराइल में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसराइल ने दाखिल नहीं होने दिया। और सिफारत खाने, इसराइल सिफारत खाने की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से कहा जाता है कि इस ग्रुप को दरअसल एक इस्लामिक रिलीफ वर्ल्ड वाइड नामी एक सरकारी तंजीम से राबता है और इसकी वजह से हमने दाखिले से इसे मना कर दिया। ये तंजीम इसराइल की दहशतगर्द ग्रुपों की फहरिस्त में शामिल है। अब कनाडा ने क्या कहा है इस अमल पर, यह भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है कि कनाडा ने मुल्क के शहरियों के साथ नारवा सलूक पर अपने एतराज़ात का इजहार किया है। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली ओंटारियो की रुकने पार्लियामेंट इकरा खालिद ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो इस वफ्द का हिस्सा थीं और इन्हें इसराइली सरहदी एहलकारों ने कई बार वापस किया, और ना सिर्फ वापस किया, अंदर जाने नहीं दिया, बल्कि धक्के भी मारे। इकरा खालिद ने कहा कि तकरीबन 30 अफराद पर मुश्तमिल वफ्द के एक रुकन की तलाशी लेने की कोशिश के बाद उन्हें धकेल दिया गया। रुकने पार्लियामेंट इकरा खालिद ने कहा कि सरहदी एहलकार ये जानते थे कि वो एक कानून साज हैं, यानी एमपी, क्योंकि उनके पास खुसूसी पासपोर्ट था जो कि कनाडा के मियारी दस्तावेज से मुख्तलिफ नज़र आता है। इसराइली एम्बेसी के बयान में कहा गया है कि इसराइल इन तंजीमों और अफराद के दाखिले की इजाज़त नहीं देगा जो दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता हैं। कैनेडियन मुस्लिम वोट नामी ग्रुप की सरपरस्ती में इस वफ्द ने मगरबी किनारे में बेघर फ़िलिस्तीनियों से मुलाकात का मंसूबा बनाया था, जहां हाल ही में इसराइली हुकूमत ने यहूदी बस्तियों में 764 नए मकानात की तामीर की मंजूरी दी थी। इसराइली बयान में कहा गया है कि कैनेडियन मुस्लिम वोट को अपनी फंडिंग का बड़ा हिस्सा इस्लामिक रिलीफ कनाडा से मिलता है, जो कि इस्लामिक रिलीफ वर्ल्ड वाइड का एक ज़ैली इदारा है जिसे इसराइल ने एक दहशतगर्द इदारे के तौर पर दर्ज किया है। ओटावा में कैनेडियन मुसलमानों की नेशनल काउंसिल ने कहा कि इसराइल की हुकूमत की तरफ से कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट को मुल्क में आने की इजाज़त देने से इनकार शफाफियत और एहतिसाब के बारे में संगीन खदशात को जन्म देता है। ब्रिटिश कोलंबिया की न्यू डेमोक्रेट रुकन पार्लियामेंट जेनी को आन ने कहा है कि पूरे वफ्द के पास मगरबी किनारे में दाखिल होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सफरी इजाज़तें भी थीं, लेकिन वो हमारी आमद के दिन मनसूख कर दी गईं। सितंबर में आपको बताएं कि कनाडा ने कई दिगर ममालिक के साथ, इसके पीछे की वजूहात भी हैं। इसके पीछे की वजूहात दरअसल ये हैं, आपको याद होगा कि कुछ महीने कबल, तकरीबन 2 से 3 महीने कबल, कई ममालिक की तरफ से इसराइल को रियासत का दर्जा, यानी रियासत के दर्जे के तौर पर तस्लीम कर लिया गया, मान्यता दी गई, रिकग्निशन दे दी गई। इसकी वजह से इसराइल गुस्से में है, और ना सिर्फ गुस्से में है बल्कि हमने उस वक्त देखा था कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेटमेंट जारी कर इन ममालिक के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया था और कई तरह की बंदिशें भी आयद करने की धमकी दी थी। तो सितंबर में कनाडा ने भी उन मुल्कों के साथ, कनाडा ने भी कई दिगर ममालिक के साथ फ़िलिस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम किया। ये कनाडा की पॉलिसी में एक अहम तब्दीली और एक ऐसा इक़दाम है जो अमेरिका की मुखालिफत के बावजूद सामने आया। उस वक्त कनाडा ने कहा था कि उसे उम्मीद है कि इस तस्लीम से अमन की राह हमवार होगी, जिसकी बुनियाद पर 2 रियासतें शाना बशाना रहेंगी। ना सिर्फ मौजूदा पीएम बल्कि इससे पहले जो पीएम थे कनाडा के मैक
कि इससे पहले वाले पीएम, एक्स पीएम की बात करें, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन और गज़ा के मसले का हल 2 नेशन थ्योरी पर ही मुश्तमिल है। और हमने कई बार देखा कि ये बात ना सिर्फ कनाडा में कही गई बल्कि इंग्लैंड के दौरे के दौरान भी उनकी जानिब से कही गई थी, और इंग्लैंड में ये बात इंग्लैंड के पार्लियामेंट में भी कही गई थी। और इससे पहले ब्रिटिश, आप मालूम है, ब्रिटिश ने, मलेशिया ने भी फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर रिकॉग्नाइज़ किया है, तस्लीम कर लिया है, जिसके बाद हमने देखा कि इसराइल आग बबूला दिखा और इसकी पुश्तपनाही करता हुआ अमेरिका भी कहीं ना कहीं खफा नज़र आया। तो इसी वजह से कनाडा के ख़िलाफ़ इसराइल की तरफ से नाराज़गी जाहिर की गई और इस प्रतिनिधिमंडल को इसराइल के हुदूद में दाखिल नहीं होने दिया गया, जिसमें तकरीबन 30 मेंबर्स थे। 30 मेंबर्स थे और वो इस सरहद के अंदर आकर वहाँ की तमाम मुश्किलात और उसका एहतसाब करना चाहते थे कि इस वक्त इसराइल की जिस तरीके से दावे करता है कि उसने फायरबंदी पर नाफिजुल अमल है, तो क्या वो नाफिजुल अमल है? क्योंकि ये भी हम सुनते हैं कि जहाँ एक तरफ पीस डील पर अमल हो रहा है और दूसरी तरफ जो सीज़ फायर है उसकी खिलाफ वर्जी भी इसराइल की तरफ से की जा रही है। और आए दिन हम देखते हैं कि कई लोगों की अमवात गज़ा में, फ़लस्तीन में आज भी हो रही। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कनाडा, इससे पहले भी हमने देखा है कि कई सारे जो इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाले संगठन हैं, इदारे हैं, उनको भी जाने से रोका गया। यहाँ तक कि अलग अलग ममालिक की तरफ से भेजी जाने वाली इमदादी किट्स को भी, इमदादी ट्रकों को भी इसराइल नहीं अंदर जाने दे रहा है। इससे पहले आपने सुना होगा कि कई एक ऐसा सरहद था जिसे खोला गया जो कि 2 सालों से बंद था। हालांकि कहीं कहीं रियायतें दिखाई दे रही हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखें तो हालात बहुत मुश्किल भरे। और इन मुश्किलात को कम करने के लिए और मुश्किल को समझने के लिए जो वफ्द जाने की कोशिश करता है, उस पर भी जब दिखाई देता है इसराइल उन्हें अपने हुसूल, अपने लाइन, यानी अपने जिसको नाम निहाद वो अपना इलाका कहता है, उनमें दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता है। ना सिर्फ इजाज़त देता है बल्कि फ़ौज को, IDF को खुली छूट दे दी गई है कि इस तरह से अगर कोई वफ्द आता है, प्रतिनिधिमंडल आता है, तो उसके साथ आप किसी भी तरीके से पेश आ सकते हैं। और यही हुआ कि हमने देखा, ना सिर्फ इन्हें मनाही की गई कि आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते, आपकी जो एंट्री है ममनू है, बल्कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई, धकेल दिया गया और उनसे छेड़छाड़ भी की गई। तो कैनेडियन अरकान पार्लियामान को मुल्क में आने की इजाज़त देने से इनकार शफाफियत और एहतसाब के बारे में संगीन खदशात को जन्म देता है। एक तरफ तो इसराइल ये कहता है कि वो इस वक्त पीस डील के 20 नुकाती बिंदु पर, 20 नुकात के दूसरे मरहले पर, पहले मरहले के ख़त्म होने के बाद दूसरे मरहले पर गौर खौज के लिए आगे बढ़ रहा है। हमास की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसी डील पर अमल करते वक्त खिलाफ वर्जी भी उसकी जानिब से की जा रही है। तो ऐसे में शक और शुबहा जाहिर होता है कि जब जो दूसरे मंदुबीन हैं, दूसरे ममालिक के मंदुबीन हैं, अगर वो एहतसाब के लिए किसी तरह से दौरा करना चाहते हैं इस मुल्क का, तो उन्हें मना किया जाता है, तो इसका मतलब ये कि शफाफियत और एहतसाब के बारे में संगीन खदशात हैं। यानी कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। इसराइल कुछ ऐसा अभी भी कर रहा है जो दूसरे ममालिक से पर्दे के पीछे रखना चाहता है, उन्हें दिखाना नहीं चाहता, इसीलिए इन्हें अंदर जाने नहीं देता। और ये कोई नाम निहाद कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंसानी हुकूक के काम करने वाले इदारे से जुड़े हुए मेंबर्स नहीं, बल्कि ये पार्लियामेंट थे, रुकने पार्लियामेंट साथ इसमें शामिल थे कनाडा के, जो जाना चाहते थे, लेकिन इसराइल ने उन्हें नहीं जाने दिया, इजाज़त नहीं दी। जिसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से इसराइल पर ये सवाल उठते हैं कि शफाफियत और एहतसाब को लेकर, शफाफियत और इंसानी हुकूक और साथ ही साथ हमास को लेकर जो बातें इसराइल की तरफ से कही जाती रही हैं कि वो दहशतगर्द ग्रुप किसी तरह जो गज़ा और फ़लस्तीन के रहने वाले लोगों पर कहीं ना कहीं जुल्म ढा रहा है, तो इसी सब चीज़ों को अगर कोई देखने जा रहा है तो उसे देखने दिया जाना चाहिए। ऐसी बातें लोगों की तरफ से कही जा रही हैं। तो इसके
जब इस तरह से इजाज़त नहीं दी जाती है तो लोगों की ज़बान पर यही सवाल उठता है कि दाल में कुछ काला है जिसकी पर्दा पोशी है, और ना सिर्फ दाल में कुछ काला है बल्कि जो खिलाफ वर्जी इसराइल की तरफ से की जा रही है वो कहीं ना कहीं खुल्लम खुल्ला सभी के सामने आवेज़ा भी है कि इसराइल बात तो कुछ और कहता है लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है।